नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर क्या पूरा 1 बज चुका है। एक सभी है 5 मिनट ज़्यादा ही होगी। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मुझे कुछ अलग सब्जी बनानी। तो ये सब्जियां मैंने ले ली। क्या बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी आपको। ये है गोभी, गाजर, मटर, टमाटर और अदरक, ये है। और ये है गाजर। और ये गाजर कई दिन की हो रही। ये मम्मी ने गाँव में से दी थी जब से बनी नहीं मेरे से, लेकिन मैं सोच रही आज इन्हें भी मैं यूज कर लूंगी। और ये है, ये देख क्या बनाऊं। बस देखो, आप कहो ना कि आलू आलू खाते हो, अब फिर बता दिया कि गिल्ले आलू बना दो। और ईशु भी यूं ही बोलती है कि मम्मी गिल्ले आलू बना दो। और गुड्डू भी यूं ही बोल रहा है, फिर हमें बनाने पड़े इनकी वजह से। बेटे आज गाजर बनाऊंगी, ठीक है। हाँ, रोज अलग अलग सब्जी खाते हैं। देख देख लो, नू कह रहा मम्मी आलू बना दो। आज मैं दूसरी स्पेशल वाली सब्जी बना कर दिखाऊंगी तुझे, गाजर की। वो वाली नहीं, आलू वाली नहीं। तो यहाँ मैंने ले लिया है सब्जी और मैं चलती हूँ ऊपर छत पे। इसे लाऊंगी काट कर धूप में बैठ कर, क्योंकि ठंड सी लग रही। नीचे अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो जैसा एक जगह बैठ जाओ और भी ज्यादा ठंड लगे है। जब तक काम करते रहो तो ठीक रहे। और अभी मैं बैठ गई थी थोड़ी सी देर, तो उसमें ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। और यहाँ मैं लेके चलती हूँ थोड़ी सी देर, मेरी ठंड भी उतर जाएगी और मैं सब्जी भी काट लूंगी। आ चल ऊपर चल रहे। आजा, चक्कू कहाँ, वो छीलने वाला ले रही थी मैं। बेटा फोन ले लो ऊपर, कभी किसी का आ जा। ये वाला मेरे वाला ना, ये तो बंद करके रख दे यहीं। मेरे वाला फोन ले ला। चल रहे ऊपर। और आज आप स्कूल क्यों नहीं गए, यूँ तो बता दो। श्रीमती गए थे। हाँ, अच्छा। पर उन्होंने मुझे नहीं, रात उन्होंने क्या कर लिया था डिसाइड, सिलौती जाएंगे। हाँ। लेकिन आपको नहीं ले गए। नहीं, जब दीदी आएंगे तब जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी नहीं गए। अच्छा, इनका डिसाइड यह कह रहा कि मुझे सिलौती जाना, इसलिए यहीं आ गया। पहले ही कभी वहां तक लेकर ना जा है, इसलिए आ गया डैडी के साथ। तो कह जी स्कूल जाते हैं बेटा, स्कूल नहीं छोड़ते अपना, डेली जाते हैं, ठीक है। चलो चलो ऊपर चल रहे धूप में, ठीक है। देखिए जी, गाजर मैंने काट के तैयार कर ली। आलू नहीं आज मैं डालूंगी, आज डालूंगी मैं इसमें दाल। ये जो छिलके वाली दाल है उड़द की, वो वाली। तो ये भी मैंने भिगो दी, धो दी अच्छे से। और ये गाजर भी धो लिया है और इधर काट लिया है प्याज भी मैंने। कुकर रख लिया है और अब लगाऊंगी तड़का। तड़का मैं बस जीरे में और प्याज में ही लगाऊंगी, ऑयल डाल के। बाकी कुछ नहीं डालूंगी, लहसुन वगैरह, क्योंकि सूखी सब्जी में हम लहसुन नहीं डालते। और ये मैं सूखी ही बनाऊंगी, जैसे कि सिंपल सब्जी आलू गोभी की बनाते हैं, सेम ही इसी तरीके से। बस थोड़ा सा दाल के लिए हल्का सा पानी डाल दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाए, क्योंकि दाल को थोड़ा पानी चाहिए। ज़्यादा नहीं डालने की, वो भी 1 चमचा डाल दूंगी। फिर इसमें एक प्रेशर लगवाना और फिर गैस कम करके रख दूंगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि दाल को पहले डाल लूंगी, उसमें 1 सीटी लगवा लूंगी, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं, ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि गाजर में से भी पानी निकल जाता है। तो फिर वो दाल उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। और दाल भी अच्छी है, ये नहीं है कि बहुत हार्ड है। और अगर आपकी दाल ज़्यादा देर में गलती है तो आप ऐसा कर लेना कि पहले एक उसमें प्रेशर लगवा दो, फिर उसमें ये गाजर डाल देना बाद में, फिर एक बाद में लगवा दो, तो फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बाकी ये भी बहुत अच्छी बनी थी ना, तो ये ऐसा हुआ था जैसा मिक्स ही हो जाती है। मैंने पहले इसमें सीटी लगवा के फिर थोड़ी देर गैस कम करके रख दी थी, और बहुत अच्छी हमारी सब्जी बनी थी। और सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी कि सब खाते ही रह गए। और ये वाली सब्जी आपको बताऊँ, मेरे जो ससुर थे, पापा जी मतलब ससुर मेरे, उनको इतनी ज़्यादा पसंद थी। और मैंने तभी बनाई थी, उसके बाद शायद ना तो बनाई मैंने ये वाली सब्जी और ना खाई। जब हमारे यहाँ पे गांव में ही रहती थी मैं, जब पापा जी थे, तो मैं वहाँ पे जैसा सब्जी खाना बनाती थी, तो गाजर जब भी बनती थी तो दाल ही डाल के बनती थी। मम्मी बोलती थी कि पापा जी नहीं खाते आलू वाली गाजर, वे गाजर में दाल डाल के ही खाते हैं, क्योंकि दादी जी बनाती होगी सेम ऐसे ही। तो मम्मी ने हमेशा ऐसे ही बनाया, और ऐसे ही फिर मैं भी ऐसे ही बनाती थी। और आज मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैं कहा चलो मैं इसको इसी तरीके से बना लूँ, क्योंकि सारी चीज़ में वही आलू डालने पड़े। और फिर मैं कहा ये टेस्ट भी अलग हो जाएगा और सब्जी भी अच्छी बन जाएगी। और वाकई में ही बहुत अच्छी बनी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, लेकिन सबने खाई। और
जब बनाई मैंने और खाई हमने सब ने, फिर मैं इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा इसको यह वाली सब्जी मतलब पापा जी खाते थे तो उनको पसंद थी। तो वही है, बनाते खाते हुए अपने बड़ों की याद तो आती है हर चीज़ में, खैर उनकी याद बसी हुई। कुछ भी चीज़ जैसा किसी उनको पसंद थी और हम वो काम करते हैं तो एकदम से याद आ जाती है। एक तो उनको पकौड़ी बहुत पसंद थी, आलू वाली पकौड़ी जैसे मैं बनाती हूँ सेम ऐसे ही, और ये वाली सब्जी भी खाते थे। और बस ऐसे ही देखो अपन टाइम कब निकल जा पता भी नहीं चलता, और बस ऐसे ही निकल जा, आदमी चला तो जा लेकिन यादें तो रह ही जावे, और वही उनके सारे ही हमारा सबका मतलब बाद में जो होते हैं उनका सबका जीवन कट जाए यादों के सारे ही। तो बस कुछ पल ऐसे हुए हैं अपने जीवन में कि हम कभी भूल नहीं सकते, ये बात है। तो आज बस मैं जैसे बात कर रही थी तो इसके पापा को भी बहुत याद आई। और जब आदमी परेशान होते हैं ना थोड़ा सा, और सबसे ज़्यादा याद अपने माँ बाप की आती है जब भी मन परेशान होता है हमारा, चाहे इसमें लड़की हो या लड़का, तो अपने माँ बाप की याद आती है सबसे ज़्यादा। और लड़कियां ज़्यादातर अपने बात शेयर कर भी लेती हैं एक दूसरे से, अपनी माँ से भी कर लेती हैं, लेकिन लड़कों का ज़्यादातर क्या होता है अपने पापा से ही करते हैं ज़्यादातर शेयर बात मेरे हिसाब से। और गुड्डू के पापा की यह बात है कि जब भी वे पहले, जैसा मैंने तो देखा इन दोनों को, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ये दोनों आपस में बात नहीं करते थे पापा जी के साथ। मतलब अपनी एक दूसरे के साथ जैसा फ्रेंड नहीं होते, बिल्कुल ऐसा अपनी एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते थे, सारी बात शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते थे। तो खैर जी देखिए सब्जी हमारी बन गई और कन्हैया यहाँ लगाने लगा है थाली, वो अपनी भी और अपने भाई की भी दोनों की लगाएगा, और मैं रोटी सेकने लगी थी। बच्चे तो अभी नहीं आए थे स्कूल से, बच्चे गए हुए थे वहाँ पे स्कूल ही गए थे, मतलब खाना खा के फिर लेके आएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ इन्होंने सब्जी ले ली, लस्सी मैंने बलो दी थी, दही की लस्सी बना ली थी क्योंकि सब्जी के साथ लस्सी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने बस इन दोनों को दे दिया खाना, दोनों भाइयों ने खा लिया, मैंने अभी नहीं खाया था, मैं जब बच्चे आएंगे बस उसके बाद ही खा लूँगी। तो यहाँ पे बस उसके बाद जो इन्होंने खा लिया था, बर्तन वगैरह कर दिया, अपने किचन कर दिया है क्लीन, और सारी देखिए बिल्कुल साफ़ कर दी। और फिर ये इसके पापा खाना खा के चले गए थे बच्चों को लेने के लिए। तो जब बच्चे आए थे लगभग 3 बजे आए थे, तो तभी फिर मैंने उनको दिया और मैंने खुद भी खा लिया था खाना। कई बार मन करता है जैसा खा लो तो थोड़ा लेट सा हो जाता है, मैं सोचती हूँ मैं नहीं, मैं आ जाएंगे बच्चे तभी खा लूँगी। और अब तो दिन भी जैसा थोड़ा छोटा होने लगा तो टाइम कैसा 3 कैसा बज जाना, सुबह से उठे उठे पता भी नहीं चलता। तो खैर जी वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।